हेलो एंड वेलकम अगेन देयर फ्रेंड्स, दिस इज आदिल रशीद एंड यू आर वाचिंग फटाफट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर की जो कल्चर है, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों से सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इतने सारे यहाँ पे व्यूज में आ रहे हैं, ठीक है, इतने सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज जो लाइफ चेंजिंग सेशन जो था आपका, जहां पे मैंने आपको गेस दी कि कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, आपको कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, अब वहां पे लाइव सेशन में आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया? ठीक है, मैं आपके लिए वो लाइव सेशन रखा था। और आप ध्यान रखना, कल से हम कंटिन्यूअसली 1 घंटे के लिए डिस्कशन करेंगे, लाइव डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपके साथ लाइव इंटरेक्ट होऊंगा, ठीक है, लाइव इंटरेक्ट करूंगा, तो आप के साथ मैं फेस टू फेस बात करूंगा। आप अपने चैट बॉक्स में अपने आंसर्स वगैरह देना, तो वहां पे हम जो मैंने आपको गेस्ट आज दी ना, वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उसकी पीडीएफ भी ऑलरेडी मैंने बना के रखी है, क्योंकि मुझे पता है मुझे आपको ये पढ़ाना है। ठीक है, तो अब जो बच्चे लाइव पढ़ेंगे ना, वो अटेंडेंस करेंगे, सर मैं हूं यहाँ पे लाइव आपके साथ पढ़ रहा हूं। तो और दूसरी बात, वो जो पीडीएफ है ना, स्टडी मटेरियल की जो पीडीएफ है, वो भी सिर्फ उसी बच्चों को मिलेगी, ये बात याद रखना। ठीक है, स्टडी मटेरियल का जो पीडीएफ है ना, वो भी उसी बच्चे को मिलेगी जो लाइव सेशन में हमारे साथ लाइव डिस्कशन करेगा। ठीक है, याद रखना, अब ध्यान रखना, जो बच्चा अब लाइव ज्वाइन करना चाहता है ना, लाइव क्लासेस मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है ना, फ्री ऑफ कास्ट है, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट है। तो आपको क्या करना होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे सर यस आई एम विलिंग, तो मैं रेडी हूं, और व्हाट्सएप पे भी बताओगे, ताकि मैं आपके लिए एक अलग ग्रुप बना लूंगा और आपको अलग से पीडीएफ शेयर करूंगा। ठीक है, तो जो बच्चा इंटरेस्टेड होगा वो मुझे बताएगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, जिस दिन बच्चे मतलब अगर कोई क्लास अटेंड नहीं करेगा, लाइव क्लास अटेंड नहीं करेगा, उसकी पीडीएफ उसको नहीं मिलेगी, ये बात याद रखना। ठीक है, बहुत मेहनत से पीडीएफ मैंने बनवाई है आपके लिए। तो चलिए फटाफट क्लासेस से यहाँ पे हम शुरू करते हैं। मैच द फॉलोइंग पोएम्स। आपको ये जो पोएम्स है ना, ये आपको मैच करनी है। कौन सी पोएम्स? शाबाश, एक साइड में आपके पोएम्स हैं और दूसरे साइड में आपके पोइट्स हैं। एक साइड में आपके पोएम्स हैं और दूसरे साइड में आपके पोइट्स हैं। मान लीजिए ये जो है ना, ये सारे क्या हैं, ये पोएम्स हैं, ठीक है, क्या है ये वाले पोएम्स हैं और ये वाले पोइट्स हैं। मान लो ये अब आपका ऑप्शन ए है और ये आपका ऑप्शन बी है, ये आपका ऑप्शन सी है और ये आपका ऑप्शन डी है। अब जल्दी बताइए, शाबाश मैच कीजिए जल्दी, शाबाश मैच कीजिए जल्दी। जो अगर हम बात करेंगे शिवा लगन की, शायद मैंने आपको पढ़ाया था, शिवा लगन जो है, इसने कौन सी बुक लिखी है? शिवा लगन किसने लिखी है? शाबाश, परमानंद ने। लैला मजनू जो मूवी एक भी फिर बनी थी, लैला मजनू जो है, ये किसने लिखी थी? शाबाश, महमूद गरनी ने लिखी थी, याद रखना। ठीक है, हो गए 2। तो गेट गैस जो है, या गट गेश या गट गाश, ठीक है, गट गाश पढ़ो, गट गाश पढ़ो या गेट गेस पढ़ो, गटी गेस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको ये पता होना चाहिए गेट गेस जो है ये किसने लिखी है। शाबाश, तीसरे को हम किसके साथ मैच कर सकते हैं? शाबाश, तीसरा तो रहमान राही रसूल मीर, तो ये रहमान राही के साथ ही होगा। ठीक है, गेट गेस किसने लिखी है? रहमान राही ने ही लिखी है। तो रिंद पोशमाल जो है, ये किसने लिखी है? शाबाश, रिंद पोशमाल लिखी है रसूल मीर ने। किसने? रसूल मीर ने। अब देख लीजिए, अगर आपको पहला जो वाला है ना, जो आपका पहला वाला ये ऑप्शन है, अगर आपको ये पहले से ही पता होता है ना, ठीक है, अगर आपको पहले पता होता कि शिवा लगन किसने लिखी है, तो फिर आपको इनको मैच करने की जरूरत ही नहीं थी। अब बोलो क्यों? देख लीजिए, यहाँ पे आपका टाइम बचाने के लिए, अगर आप उतने ज्यादा मतलब एक्टिव हो ना, अगर आप उतने ज्यादा मतलब क्या होंगे, होशियार होंगे, तो आप जल्दी अपना टाइम भी जो है ना वहां पे वेस्ट नहीं होने दोगे। कहां पे? एग्जाम हॉल में। यहाँ पे आप देख लीजिए, डी ऑप्शन किसी और में यहाँ पे है क्या? यहाँ पे डी ऑप्शन किसी और में है क्या? फर्स्ट वाले के साथ नहीं, तो इसका मतलब ये इसका करेक्ट ऑप्शन था ये वाला। ठीक है, समझ में आया ना? डी वाला जो है फर्स्ट वाले के साथ, डी किसी और ऑप्शन में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, सिर्फ इस वाले में, इसका मतलब ये आपका करेक्ट ऑप्शन था। तो नेक्स्ट आ जाइए, शाबाश, रिंद पोशमाल किसने लिखी है? रसूल मीर ने। यही पे याद करो, पहले याद करो पहले। शिवा लगन किसने लिखी है? शाबाश, शिवा लगन लिखी है परमानंद ने। मैं भी याद करूंगा, आप भी याद करो। शिवा लगन लिखी है परमानंद ने। लैला मजनू लिखी है किसने? शाबाश, लैला मजनू किसने लिखी है? महमूद गरनी ने। लैला मजनू, महमूद गरनी। ठीक है, तो गेट गेस किसने लिखी है? शाबाश, रहमान राही ने।
तो रिंद पोशमाल किसने लिखी है? रसूल मीर ने। यही पे याद करो, जो आपकी लाइव क्लासेस होगी ना वहां पे मैं आपको उसी वक्त याद करवाऊंगा, तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं जब तक ना उसी वक्त मैं आपको याद करवाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। फेमस कंपोजिशन शिकायत वाज रिटन बाय, ये जो शिकायत कंपोजिशन है ये किसने लिखी थी ये आपको बताना है। शिकायत कंपोजिशन वाज रिटन बाय किसने लिखी थी? शाबाश, जल्दी बताइए। किसी ने पढ़ा है? मुल्ला अहमद, सुया मतरंगी या मतर का है, सॉरी मतर का, ये है नहीं, पहले मैं आपको बताऊंगा, ये नहीं है। कालिदास ने लिखी है, मुल्ला अहमद या बुरशा ने। मुल्ला अहमद का आपको याद है ना, इसने राज तरंगी को किसमें ट्रांसलेट किया था? ठीक है, वो मुझे बताना, और किसके टाइम पे ट्रांसलेट किया था वो भी मुझे बता देना। आपके लिए क्वेश्चन है, पल्लवी और जो साइंस का कोई है, मुझे उसका याद नहीं है, उसने कुछ साइंस लिखा है यूट्यूब पे, और दूसरा है कोई राजपूत है, और अंजुम स्केचिंग है, ये सब मुझे इसका आंसर देंगे। मनीषा राजपूत, आलमगीर, मनीषा शर्मा, आप जल्दी आंसर इसका दीजिए। शाबाश, जल्दी बताइए। मुल्ला अहमद ने राज तरंगी को किस में ट्रांसलेट किया, किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, और ये भी बता दो कि किसके रीन में, किसके टाइम पीरियड में उसने ये ट्रांसलेट की। शाबाश। उसके बाद तो फेमस कंपोजिशन शिकायत किसने लिखी है? याद रखना, ये लिखी है बुरशा ने, जिसको आप बोलते हो अकबर ऑफ कश्मीर, या जिसको आप बोलते हो जैनुल आबदीन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, वहां पे अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा कंफ्यूज वहां पे नहीं होना। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बुरशा है, उसका आंसर तो असल में जैनुल आबदीन था या अकबर ऑफ कश्मीर था। याद रखना, जैनुल आबदीन, अकबर ऑफ कश्मीर और ये जो है ना बुरशा, ये एक ही का नाम था। ठीक है, बुरशा इसका टाइटल था। तो नेक्स्ट देख लीजिए। हाँ, कल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक सेकंड रुकिए प्लीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कालिदास जो है ना, कालिदास, शाबाश, कालिदास ने कौन सी एक कंपोजिशन का नाम मैं आपको बता दूंगा, इसने कौन सी कंपोजिशन लिखी है। शाबाश, देखिए इसने लिखी है शकुंतला। क्या उसका नाम है? शकुंतला। शकुंतला, शकुंतला आप याद रखना। ठीक है, शकुंतला याद रखना। ठीक है, किसने लिखी है? कालिदास ने। तो अब ललेश्वरी पढ़ाया था मैंने आपको, इसका और एक नाम ललेश्वरी वाज आल्सो अफेक्शनेटली कॉल्ड एज। ललेश्वरी जो है ना, ललेश्वरी को प्यार से और क्या नाम बोलते थे? शाबाश, जल्दी बताओ। लल देर बोलते थे ना, ये तो हमें पहले ही से पता है। शाबाश। अब देख लीजिए भैया, ललमूज जो है ना, ललमूज भी था क्या? हाँ, ललमूज भी इसी का नाम था। मदर लाला जो है ना, मदर लाला भी इसी का नाम था, ये बात भी याद रखना आप। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर। इन ये जो चार है ना, इनमें से पहला मुस्लिम सेंट कौन था? शाबाश, जल्दी बताइए। पहला मुस्लिम सेंट, मुस्लिम और पहला, कश्मीर का पहला मुस्लिम सेंट। जलालुद्दीन नहीं, नन ऑफ दीज तो भी फिर नहीं होगा, फिर तो नूरुद्दीन या बाबा गुलाम शाह है। बाबा गुलाम शाह है या नूरुद्दीन, जल्दी बताओ। याद रखना, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज नूरुद्दीन। इसका जो फुल नेम है ना वो है नूरुद्दीन नूरानी। ठीक है, नूरुद्दीन नूरानी इसका फुल नेम है। ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। शाबाश, पानी पीने की इजाजत मुझे है क्या? तो तब तक आप ये कीजिए। द इकबाल पोएम शिकवा एंड जवाब शिकवा वर ट्रांसलेटेड इन कश्मीरी बाय। शिकवा और जवाब शिकवा को ट्रांसलेट कश्मीरी में किसने किया था? जल्दी बताओ। शाबाश, शिकवा और जवाब शिकवा को कश्मीरी में ट्रांसलेट किसने किया था? जिंदा कॉल, अब्दुल अहद आजाद, अब्दुल सत्तार असी, महजूर। जल्दी बताइए। शाबाश, जल्दी बताइए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज अब्दुल सत्तार असी। याद रखना, अब्दुल सत्तार असी ने, अब्दुल सत्तार 80 80 होता है ना, अब्दुल सत्तार 80 जो है उसने क्या किया? शिकवा और जवाब शिकवा को ट्रांसलेट किस में किया? कश्मीरी में। ये बात याद रखना आप। हो गया ये वाला भी। तो नेक्स्ट देख लीजिए। ओल्डेस्ट एक्सट्रैक्ट कलेक्शन ऑफ फोक स्टोरीज, वो कौन सी एक्सट्रैक्ट है जिसमें फोक स्टोरीज है? ओल्डेस्ट है लेकिन, ठीक है, ओल्डेस्ट कलेक्शन ऑफ फोक स्टोरीज इसमें लिखी गई है। ठीक है, फोक स्टोरीज आप समझ रहे हो ना, जैसे फोक डांस होता है। ठीक है, तो जल्दी बताइए उसका नाम क्या है? द्विचातंत्रा, हिमितंत्रा, त्रैतंत्रा नहीं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज पंचातंत्रा। याद रखना, पंचातंत्रा जो है ना इट इज ओल्डेस्ट एक्सटेंट कलेक्शन ऑफ फोक स्टोरीज। नोट कर रहे हो कि नहीं? मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं, नोट भी करो, नोट साथ में करो। मैं आपको इतना प्यार से पढ़ाऊंगा, इतने प्यार से मैं आपको पढ़ाऊंगा, पीडीएफ वगैरह में आपको हर एक चीज दूंगा, लेकिन बस आप सिर्फ मेहनत कीजिए, सिर्फ मेहनत कीजिए। स्टाइल पेंटिंग इज डेवलप्ड बाय कश्मीरीज इन मिड 16th सेंचुरी वाज नोन एज। वो पेंटिंग्स जो कश्मीर में 16th सेंचुरी में, वो पेंटिंग्स जो कश्मीर में 16th सेंचुरी में चल रही थी,
जो 16वीं सेंचुरी में डेवलप हुई थी, उस पेंटिंग का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए, शाबाश। क्या उसका नाम पेन था? नहीं। वुग था? नहीं। खत्म बंद मैं आपको अभी बताऊंगा ये क्या था। ये भी नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन कलम है। क्या है? कलम उस पेंटिंग का नाम था जो कश्मीर में 16वीं सेंचुरी में क्या हुई थी? डेवलप हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट बाथ गिवन टू ए हिंदू बेबी आफ्टर नाइन्थ डे ऑफ हिज बर्थ इज कॉल्ड। जब कोई हिंदू बेबी कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में जब कोई हिंदू बेबी क्या होता है, उसकी बर्थ होती है, ठीक है, उसका वो जब जन्म लेता है, जन्म देता है, ठीक है, जन्म लेती है या जन्म लेता है, ठीक है, तो उसके बाद 9 दिन बाद उसको जो पहला बात किया जाता है, ठीक है, पहली बार उसकी बाथिंग की जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस बात को हम क्या बोलते हैं? शाबाश। सुंदर बोलते हैं, खनीतर बोलते हैं, अनप्रास बोलते हैं, या मासनतर बोलते हैं। मासनतर जो है ना, मासनतर एक मुस्लिम टर्म है, ठीक है। सुंदर भी एक मुस्लिम टर्म है, लेकिन ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, इट्स आल्सो कॉल्ड सुंदर, ठीक है। हिंदू बेबी का जो फर्स्ट बात होता है आफ्टर 9 डेज बर्थ, उसको भी हम क्या बोलते हैं? शाबाश, जल्दी बताओ बेटा। उसको हम क्या बोलते हैं? सुंदर बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभार मुझे ये निकल जाता है बेटा बेटा, इसको आप अदरवाइज नहीं लेना, ठीक है। तो आप मेरे भाई हो और आप मेरे दोस्त हो, मेरे प्यारे दोस्त हो, मेरे प्यारे भाई हो, और मेरे प्यारे यहाँ पे बहनें मेरे साथ पढ़ रही है, ठीक है। ये बात याद रखना। तो कभी कभार होता है, क्योंकि आदत हुई ना, छोटे बच्चों को मैं पढ़ाता था, वहां पे आदत हुई है। तो देखिए, अब तरंगा जो है ना, तरंगा मानो एक स्कार्फ जैसा होता है। क्या होता है? इज ए हेड ड्रेस। क्या है? तरंगा ये एक हेड ड्रेस है, मानो एक स्कार्फ की तरह होता है। क्या होता है? एक स्कार्फ की तरह होता है। मैं देखूंगा यहाँ पे मत खुला होगा कहीं पे इसकी इमेज, नहीं सॉरी नहीं है, ठीक है। तरंगा मानो स्कार्फ जैसा होता है, ठीक है। इट इज ए हेड ड्रेस ऑफ डैश रीजन। ये किस रीजन का ड्रेस है? जल्दी बताओ, शाबाश। जम्मू रीजन का है क्या? नहीं। कश्मीर रीजन का? हाँ, ये कश्मीर रीजन का ही है। अफ्रीका तो नहीं हो सकता, अफ्रीका तो एशिया से बाहर है, ठीक है। तरंगा एक हेड ड्रेस है, मानो स्कार्फ जैसा है। इसको एक्चुअली पंडित जो है ना, कश्मीरी पंडित जो वुमेन, लेकिन याद रखना, वुमेन पंडित जो है ना, कश्मीरी वुमेन पंडित जो है, वो इसको पहनती है, ठीक है, तरंगा को, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, खत्म बंद। खत्म बंद अभी मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे खत्म बंद। अब देखिए खत्म बंद क्या होता है। खत्म बंद इज ए नमदा नहीं। वुडवर्क है क्या? पश्मीना शाल है क्या? या कारपेट डिजाइन है? जल्दी बताइए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर करेक्ट है ना, दैट इज वुडवर्क। खत्म बंद इज रिलेटेड विद वुडवर्क, ठीक है। इसमें वो नकाशबंदी वगैरह की जाती है, किसकी? वुड्स के ऊपर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है? नोट करते जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। और या गिवर एंड थट्रू आर डिशेस, डैश डिशेस। और या गिवर और थट्रू जो है, क्या ये कश्मीरी डिश हैं, डोगरी डिश हैं, लद्दाखी डिश हैं, या पहाड़ी डिश हैं? जल्दी बताइए, शाबाश, जल्दी बताइए, शाबाश। 11 का क्या ऑप्शन है? डोगरा इसका करेक्ट ऑप्शन, याद रखना, ठीक है। अब कश्मीरी में याद रखना एक दो नाम। रिश्ता जो है ना, रिश्ता और गोश्ताबा, ये बाल की जैसी होती है, ठीक है। रिश्ता और गोश्ताबा, ठीक है, ये मीट को बनाया जा रहा है, ठीक है। गोश्ताबा, मीट को एक बाल बनाई जाती है, ठीक है। गोश्ताबा वाला जो है ना, गोश्ताब, ये एक बहुत बड़ी बाल होती है, ऐसे बाल जैसी होती है, और रिश्ता जो है ये छोटा वाला होता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए गोश्ताबा, रिश्ता और यखनी जो है ना, यखनी YAYA है, ठीक है, YAKHNI, यखनी, ठीक है। ये भी याद रखना, ये किसके ये कहाँ के डिशेस हैं? कश्मीरी डिशेस। तो नेक्स्ट, विच इज नॉट लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? किन्नौरी, पोगली, पश्तू, पंजाबी। जल्दी बताइए। पोगली यहाँ पे बोली जाती है, हाँ। पश्तू भी, किन्नौरी नहीं बोली जाती, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन क्या है? शाबाश, किन्नौरी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? आज मैं थोड़ा सा थका हूँ, इसलिए थोड़ा जोर से बात नहीं कर पा रहा हूँ, वरना मैं बहुत ज्यादा चिल्लाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, खराव एंड पुलहोरू। पुलहोड़ भी हम इसको बोलते हैं, पुलहोर पढ़ो या पुलहोड़ पढ़ो, एक ही बात है, ठीक है। पुलहोड़ भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये किसके टाइप्स हैं? शॉल के टाइप्स हैं क्या? नहीं। बैंगल्स के भी नहीं, शू के भी, हाँ, शू के टाइप्स हैं, ठीक है, याद रखना। पुलहोर और खराव जो है ना, दीज आर टाइप्स ऑफ शू। अब और एक चीज याद रखना, काराकुली, KARAKULI, काराकुली, और दूसरा है कसाब, KASAB, कसाब। काराकुली और कसाब आपने याद रखा, ये कश्मीरी ड्रेसेस हैं, ठीक है, कश्मीरी ड्रेस हैं।
काराकुली, लेकिन ये जो ड्रेस है ना इट्स वोर्न ऑन हेड, ठीक है। काराकुली हम हेड पे क्या करते हैं, इसको इट्स वोर्न ऑन हेड, ठीक है। ये हम किसको लगाते हैं, शाबाश, अपने सर पे लगाते हैं काराकुली, ठीक है। ये एक इस तरीके की एक मानो एक इस तरीके की एक ये टोपी होती है, याद रखना, ठीक है। इस तरीके की एक टोपी होती है, इस तरीके की काराकुली, ठीक है, इस तरीके का होता है। तो कसावा भी होता है, इस कसावा इज वर्न बाय वुमेन, काराकुली इज वर्न बाय मेन। हमारे उमर अब्दुल्ला साहब जो है ना, जो फार्मर चीफ मिनिस्टर है, वो ये काराकुली पहनते थे। तो अब यहाँ पे मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। वनवुन इज ए टाइप ऑफ, जल्दी बताइए वनवुन क्या है, वनवुन इज ए टाइप ऑफ, जल्दी बताओ शाबाश। वनवुन इज ए टाइप ऑफ, वनवुन किसका टाइप है? आप में से मुझे कौन बता सकता है कि वनवुन किसका टाइप है? क्या ये मैरिज फीस्ट को हम बोलते हैं, मैरिज डांस को, मैरिज गिफ्ट को, या मैरिज सॉन्ग को? जल्दी बताइए शाबाश। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज मैरिज सॉन्ग, याद रखना। वनवुन जो है ना इट इज ए टाइप ऑफ मैरिज सॉन्ग, ये बात याद रखना, ठीक है। मैरिज सॉन्ग को हम क्या बोलते हैं, वनवुन। तो अब नेक्स्ट आप देख लीजिए, द फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैज 100 स्ट्रिंग्स। वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके 100 स्ट्रिंग्स होते हैं? पहले मैं आपको इसका ऑप्शन बताता हूँ। देखिए ढोल तो नहीं हो सकता, ढोल तो मत हो सकता है, उसके तो स्ट्रिंग्स मत होते हैं। तबला भी नहीं हो सकता, फ्लूट भी तो नहीं हो सकता, ये तो एक विंड इंस्ट्रूमेंट है। तो संतूर जो है, संतूर इसका करेक्ट ऑप्शन है। कुछ बुक्स में ऐसा लिखा जाता है कि संतूर जो है, संतूर को 96 स्ट्रिंग्स होते हैं। कितने होते हैं? 96 स्ट्रिंग्स। लेकिन अगर आपसे 100 स्ट्रिंग्स पूछा जाए वो भी संतूर, 96 पूछा जाएगा तो वो भी संतूर ही लिख देना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अगर 96 पूछा गया उसका भी संतूर लिखना, 100 पूछा गया उसका भी संतूर लिखना। असल में इसका 100 ही है, क्यों? क्योंकि सन मीन्स 100, सन जो इसमें है ना ये सन, सन मीन्स 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन्स इन कश्मीर डांसेस सिंगर्स ऑन ईव ऑफ ईद, दिस सेलिब्रेशन इज नोन एज। वो डांस, वो सिंगिंग जो कश्मीरी जो वुमेन है ना, जो कश्मीरी वुमेन कब करते हैं? ऑन ईव ऑफ ईद, ईद पे जब वो डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, उसको हम, उस सेलिब्रेशन को हम क्या बोलते हैं? शाबाश, या उस डांस या उस सॉन्ग को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको हम बोलते हैं रफ। क्या बोलते हैं? रफ। याद रखना, रफ, इसमें अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं। और रफ जो है ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स आल्सो नोन एज वेलकम डांस, वेलकम डांस ऑफ स्प्रिंग सीजन, ठीक है। वेलकम डांस, वेलकम डांस ऑफ स्प्रिंग सीजन, ठीक है। वेलकम डांस ऑफ या वेलकम डांस फॉर स्प्रिंग सीजन, ये बात याद रखना। किसको बोलते हैं? रफ को, ठीक है। रफ को हम बोलते हैं। हिकट भी एक जो है डांस है, लेकिन ये कहाँ क्या है? ये भी कश्मीर का ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, एक सेकेंड। रबाब वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर बाय, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपके जहांगीर अकबर हैं, इससे पहले ही आया था, आपको पता होगा, जहांगीर और अकबर से पहले ही आया था। अब बताइए सिकंदर ने यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया या बुडशाह ने? यहाँ पे आप मुझे बताओगे चिनार किसने इंट्रोड्यूस किया? यहाँ पे आप मुझे बताओगे मुगल्स में से किसने चिनार को इंट्रोड्यूस किया यहाँ कश्मीर में, ठीक है। कुछ ही बच्चे हैं उन पे मेरी नजर है, वो ही बताएंगे, मुझे पता है। अगर बाकी किसी को कोई नया बच्चा यहाँ पे है वो भी बताएगा, ठीक है। रबाब वाज इंट्रोड्यूस इन कश्मीर बाय, किसने शाबाश इसको इंट्रोड्यूस किया था? याद रखना, इस वाज इंट्रोड्यूस बाय बुडशाह, ठीक है। इसको आप बोलते हैं ज़ैनुल आबदीन या अकबर ऑफ कश्मीर। 18 विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज मेंशन इन राज तरंगी, सितार नहीं, रबाब भी नहीं, और संतूर भी नहीं। हुडुका जो है ना, हुडुका मानो डफली जैसी होती है, वो डम क्या उसको डमरू जैसा होता है, ठीक है। हुडुका एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको राज तरंगी में भी मेंशन किया गया है, ये बात याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चोरस सिंगिंग ऑफ गुजर्स एंड बकरवाल इज कॉल्ड, वो सिंगिंग जो बकरवाल और गुजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, वो सिंगिंग जो गुजर्स करते हैं और जो बकरवालस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, जल्दी बताओ। वनमुन नहीं, विग्नासन भी नहीं, फूमिया मैंने आपको बताया फूमिया क्या होता है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन बेंथी है। हो गया? समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? अब ये बताओ लयो कौन कौन पढ़ना चाहेगा, मुझे कमेंट में इसी वक्त बताओ, ताकि मैं अलग ग्रुप एक क्रिएट करूं, चाहे 5 ही क्यों ना आए, उनको ही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हु हैज रिटन नावल फूल बिना दली, फूल बिना दली एक नावल है, ठीक है। फूल बिना दली जो है ये एक नावल है, ये किसने लिखी है? श्री विटास विकल, MM शर्मी, महजूर या इकबाल ने? जल्दी बताइए किसने लिखी है? शाबाश, वटास विकल ने लिखी है। वाटस विकल या विटस विकल पढ़िए, कुछ भी, ठीक है। श्री वटस विकल ने ही लिखी है। किसने? श्री वटस विकल ने लिखी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देख लीजिए, शाबाश। परमानंद, परमानंद सॉरी,
पुरामंडल, पुरमंडल या पुरामंडल पढ़िए, ये एक रिलीजियस प्लेस है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। इट्स आल्सो कॉल्ड एज कंता, छोटा काशी, छोटा हरिद्वार, छोटा अमरनाथ। आप में से मुझे कौन बता सकता है छोटा अमरनाथ जो है, छोटा अमरनाथ किस डिस्ट्रिक्ट में है? शाबाश, जल्दी बताओ। छोटा अमरनाथ जो है ना, छोटा अमरनाथ किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है छोटा काशी। पूरा मंडल जो है इसी को हम छोटा काशी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द कश्मीरी लैंग्वेज ट्रेडिशनली रिटन इन, इसका आप आंख बंद करके ऑप्शन दीजिए शारदा स्क्रिप्ट। याद रखना, कश्मीरी लैंग्वेज जो है इसको ट्रेडिशनली किस में लिखा जाता है? ओरिजिनली, शाबाश, शारदा स्क्रिप्ट में। ठीक है, शारदा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी पता क्या होता है? मानो ये कोई एक क्लॉथ है, इस पे कुछ वो फूल वगैरह बनाते हैं, ठीक है, डिजाइन बनाते हैं। किसके डिजाइन? फैब्रिक्स के डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, हाथ से बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर इज कॉल्ड, जो एम्ब्रॉयडरी है कश्मीर की उसको हम क्या बोलते हैं? लोई बोलते हैं? नहीं, खत्म बंद नहीं। तो कसीदा जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ आ रहा है ना? अच्छे से समझ आ रहा है ना? शाबाश। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो डोगरी है ना, डोगरी स्क्रिप्ट है, डोगरी स्क्रिप्ट इज ट्रेडिशनली रिटन इन, आपका ऑप्शन, आपका जो आंसर है ना वो होना चाहिए तकरी। तकरी, TAKRI, तकरी उसको हम बोलते हैं। ठीक है, डोगरी लैंग्वेज इज ट्रेडिशनली रिटन इन तकरी, याद रखना। नेक्स्ट देख लीजिए, 23 हो गया। 24, हु रोड पोएम शिवा लगन। शिवा लगन पोएम किसने लिखी? अगर आपको याद होगा, यहां पे आइए आप। शिवा लगन किसने लिखी है? ये आप देख सकते हो। हु रोड शिवा लगन? शाबाश, परमानंद। ठीक है, परमानंद इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हु रोड पोएम रिंद पोषमाल। रिंद पोषमाल आपने यहाँ पे मैच किया था या नहीं? रिंद पोषमाल इसने कौन सी लिखी है? शाबाश, रसूल मीर ने लिखी है। बहुत थक गया मैं, बहुत थक गया। और रसूल मीर इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, हु रोड रिंद पोषमाल? रसूल मीर। मानसर फूड एंड क्राफ्ट मेला लास्ट फार। मानसर फूड एंड क्राफ्ट मेला जो जम्मू रीजन में होता है, ये कितने दिनों के लिए वहां पे होता है? ये क्राफ्ट, ये मेला कितने दिनों के लिए होता है? 11 डेज, 6 डेज, 3 डेज या 5 डेज, 15 डेज? जल्दी बताओ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 6। नहीं, 6 नहीं है, कहां होगा? 3 दिनों के लिए वहां पे होता है। ठीक है, मानसर फूड एंड क्राफ्ट मेला जो है ना, ये कितने दिनों के लिए होता है? 3 दिनों के लिए। आप में से मानसर फूड क्राफ्ट मेला में कौन जाता है? कौन जाता है? कोई जाता है? जल्दी बताओ। नवरोज विच कम्स ए वीक आफ्टर न्यू ईयर, सेलिब्रेट बाय मुस्लिम्स, इज ए फेस्टिवल ऑफ। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे क्वेश्चन में निकलता है। नवरोज जो है, नवरोज एक फेस्टिवल है जो कब आता है? ए वीक आफ्टर न्यू ईयर डे, ये बात याद रखना। ठीक है, नवरोज जो है एक ऐसा फेस्टिवल है जो ए वीक आफ्टर न्यू ईयर डे आता है। ठीक है, और ये उसको कौन सेलिब्रेट करते हैं? सिर्फ मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं। इन द फेस्टिवल ऑफ, शाबाश, इज ए फेस्टिवल ऑफ, ये कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? शाबाश, 9, 8, 19। यहाँ पे याद रखना, 9 जो है ना, 9 NAV, 9, 9 मीन्स 9। ठीक है, कश्मीरी में 9 हम बोलते हैं 9 को, इसीलिए इट लास्ट फॉर 9 डेज। हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन है फेरन समोवार कहवा। फेरन क्या होता है? एक ड्रेस होता है जो हम पहनते हैं, ठीक है, विंटर में ज्यादा पहनते हैं। ठीक है, तो समोवार जो है ये मानो केटल जैसी होती है, लेकिन इसमें हम आग के कोयले वगैरह डालते हैं, तो उसी की चाय पीते हैं। ठीक है, उसी की चाय हम पीते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? केटल। पता है मुझे को इस वक्त क्या हो रहा है? मैं सो गया था, पता है आपको? फेरन समोवार, मैंने गलत तो मत कुछ कहा आपको। फेरन समोवार जो है ना, फेरन समोवार और कहवा, दीज और कांगरी, कांगरी ऐसी होती है। ठीक है, एक ऐसा पार्ट जैसे होता है, इसमें हम आग डालते हैं। ठीक है, और फिर फेरन के अंदर हम इसको पकड़ते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होती है? गर्मी महसूस होती है। तो ये किस रीजन का है? याद रखना, इट्स ऑफ कश्मीर रीजन। तो यहाँ पे इसके साथ ये हो गया। इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, और आप कमेंट भी कीजिए। ठीक है, कमेंट वो नहीं जरूरी है कि आप सर आप महान हो, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, आप वो करते हो, आपकी मर्जी, आप फिर तारीफ करोगे या नहीं। लेकिन एक बात जरूर बता रहा हूं मैं, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, ठीक है, वो उनके सारे आंसर्स मुझे मिलने चाहिए। तो तभी जाके ना मुझे आपसे अच्छा लगता है बात करने में भी, फिर हर एक डिस्कशन करने में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो लाइव सेशन में
जो लाइव सेशन में पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे लाइव सेशन में पढ़ना चाहते हैं, 1 आवर के लिए डिस्कशन करना चाहते हैं, ठीक है, उनको मैं बताना चाहूँगा वो मुझे कमेंट में और व्हाट्सएप पे मुझे क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7051578223, ठीक है, 7051578223 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पे मुझे मैसेज करना, मुझे बताना सर आई एम इंटरेस्टेड, मैं आपकी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ, 1 घंटे के लिए होगी और वहाँ पे पीडीएफ सिर्फ उसी को मिलेगी, ये बात याद रखना। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।